अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, वेरी वेरी नाइस, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। अस्सलाम वालेकुम ज़ालिम। वालेकुम अस्सलाम असफर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और हमारे सब देखने वालों को, चाहने वालों को हम सब की तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी, लेकिन हमारे साथ साथ ईद बहुत ही अच्छी गुजरने वाली है और इसकी वजह यह है कि असफर आपको बताते चलेंगे कि मुझे लगा पिंकी उसकी वजह है कि असफर मेरे साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ईद गुजरेगी ना अच्छी, लेकिन आपकी ईद गुजरेगी क्योंकि हम आपके साथ हैं और हमारे साथ है अमेजिंग किस्म के मेहमान, वो मेहमान जिनको आप हर वक्त देखना चाहते हैं, जिनके साथ आप ईद गुजारना चाहते हैं और हमने आपकी ये ख्वाहिश कर दी है पूरी। बिल्कुल, रहमतों और बरकतों वाला रमज़ान का महीना अपने इख्तिताम को पहुंचा और हमें ईद का तोहफा मिला है। ईद हमेशा जब हम ईद की बात सुनते हैं, बहुत सारे लजीज खाने, त्यौहार, मिलना जुलना और ख़वातीन की तैयारियां। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सिर्फ मैं ही तैयार हूँ और असफर ने तो कोई तैयारी नहीं की। क्या मतलब है आपका? मतलब नहीं की ना, तो आपको तैयार नहीं लग रहा? ख़वातीन की तैयारी मैं आपको तैयार क्या नहीं लग रहा? एक्चुअली ऑनेस्टली असफर, ईद होती है बच्चों की और अब हम उस जुमरे से बाहर निकल आए हैं जब हमें ईदी मिलती है कभी कभार। कोई ऐसे लोग हैं जो कि हमें भी ईदी दे देते हैं, लेकिन वो ईदी फिर ट्रांसफर हो जाती है बच्चों में। तो आप लोग भी क्या यही करते हैं या अपने बच्चों से ईदी लेके दूसरों के बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं? लेकिन ईद का जब भी हम जिक्र करते हैं, ईद के त्यौहार का जिक्र करते हैं, एक चीज़ जो मैं हमेशा आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये वो खुशियों भरा दिन अल्लाह ताला ने आपको दिया है कि अगर कहीं कोई ताल्लुकात पिछले ख़राब रह चुके हैं या कभी किसी से बहुत अरसे से बात नहीं हुई और दिल में एक हल्की सी खलिश रह जाती है कि यार किस मुंह से फ़ोन करूं या किस मुंह से बात करूं, आज का वो दिन है। सिर्फ एक मैसेज कर दीजिए ईद मुबारक का और देखिए पुराने रिश्ते किस तरह बहाल होते हैं, किस तरह वही पुरानी दोस्तियां दोबारा से जिंदा होती हैं। बिल्कुल होती हैं और मुस्कुराहटें बांटने से ही बढ़ती हैं। बल्कि वो लोग जिनके साथ आपकी रिश्तेदारी है वो एक अलग कहानी है, बल्कि ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिन्हें वो सारी सहूलियात मैसर नहीं हैं जो हमें हैं। हम पे बहुत सारी नेमतें हैं, हम पे बहुत सारी बरकतें हैं। तो अपनी नेमतें और बरकतें जो आपने समेटी हैं रमज़ान के दौरान, उससे आगे ट्रांसफ़र कीजिए, बांटिए उन लोगों में जिनके पास खुशियों का कोई चांस या मौका नहीं है। अपने हिसाब से आप दीजिए सबको खुशियाँ, जिस तरह से हम आपके साथ यहाँ मौजूद हैं आप पे खुशियाँ बांटने के लिए। बिल्कुल ज़ाले, ये इतनी खूबसूरत बात है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छाई के लिए कोई एक महीना या कोई एक दिन मखसूस नहीं होता। रमज़ान एक बहुत शानदार ट्रेनिंग पीरियड होता है अपने आप को सही करने का, दुरुस्त करने का, अपने आप पे काबू पाने का एक इतना बेहतरीन महीना होता है और इस महीने में जो हम ट्रेनिंग लेते हैं वो हमें पूरे साल काम आती है। और ये जो इतनी खूबसूरत बात अभी याले ने अभी आप सबसे कही है कि जो मोहब्बत है वो इतने सारे ऐसे लोग हैं हमारे मुल्क में ही, हमारे इर्द गिर्द, हमारे रिश्तेदारों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास बहुत सारी बेसिक नीड्स हैं, वो मौजूद नहीं है। ये ईद उनको डेडिकेट हम लोग करते हैं। आप ये ईद उनके साथ मनाइए। जो कुछ भी आप अपने उन रिश्तेदारों के लिए या उन लोगों के लिए जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनके पास वो सहूलियात, वो खुशियाँ नहीं हैं, उनको वो खुशियाँ दीजिए क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। तो जिस तरह भी ज़ाला ने कहा कि ट्रांसफ़र कीजिए वो खुशियाँ और वो आसाइशें, तो प्लीज़ ट्रांसफ़र ज़रूर कीजिए। आप क्या ट्रांसफ़र करिए मेरे अकाउंट में? मैं अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र करूँगी? मैं अपनी अच्छी पर्सनैलिटी, अपना कॉन्फिडेंस और अपना तजुर्बा आपको दे देती हूँ। वैसे मेरा और असफर का तकरीबन एक ही तजुर्बा है, तकरीबन वही ज़ुमरा है हमारा। और मैं एक और बात भी कहना चाहूँगी कि हम अपनी नफ्स पे काबू पाते हैं रमज़ान के दौरान। इस महीने में कोशिशें करते हैं कि हर अच्छी चीज़ करें, हर अच्छी आदत को अपनाएं, तो ये वहाँ तक रुक नहीं जाना चाहिए। अब जैसे कि ईद आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान के दरवाजे आप खोल दें और सारी वो करतूत शुरू कर दें जो आप छोड़ के आए थे रमज़ान से पहले। मैंने सुना था कि शैतान के दरवाजे खुल के जब भी आप आ रही हैं आज। किसी को हंसी नहीं आया इसका ऑनेस्टली लेकिन देखिए, थोड़ी बहुत शैतानी और थोड़ी बहुत नोक झोंक जो चलती रहती, शरारत। तो शरारत की निस्बत से हमारे पास कुछ ऐसे मेहमान हैं जो बहुत ही शरारती हैं ना, काफी शरारती। आज का जो ईद का दिन है आप हमारे साथ गुजारेंगे, बहुत अच्छे मेहमानों से आपकी मुलाकात होगी, बड़े मजे का खाना पकाएंगे और उसके साथ साथ कुछ ज़ाले की मधुर आवाज़ में गाना भी सुनिए। मौसीकी मेरी भी, सोनिया की भी, और कुछ गेस्ट भी हमारे ऐसे आ रहे हैं जिनकी आवाज़ के जादू से आप मदहोश हो जाएंगे।